सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबेद्यान एल्केमी सिलेक्शन कंपटीशन के फाइनल में पहुंच गया था, जहां उसने एक हेवनली पिल बनाकर सभी को हैरान कर दिया था। और उस पिल को बनाने के लिए उसने एलिसिया ट्रिब्यूलेशन को भी बीट किया था, जिससे उसकी पिल परफेक्ट क्वालिटी की बनी होती है। सुबेद्यान ऐसा करके फाइनल को जीत चुका था, जिससे खुश होकर मास्टर किन्यू उसे कुछ ट्रेजर्स भी दे देते हैं। फिर वो मिया से मिला था और उसने मिया से ग्लेज्ड सैंड, आइस जेट स्नो बेम्बू और आइस ड्रैगन एम्बर लाने के लिए कहा था, क्योंकि ये सभी आइटम्स उसे हेवनली फायर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए थे। इसीलिए इनमें से 2 आइटम्स के लिए वो चेयरमैन एडी को इंपियल सिटी की एल्केमी एसोसिएशन में भेज देता है। फिर अब हम देखते हैं कि सुबेद्यान को किंगी ने डिनर के लिए बुलाया था और वो 9 स्टार टावर से निकलकर किंगी की बताई लोकेशन पर पहुंच गया था। वो किंगी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुबेद्यान को देखकर और उसकी ये बात सुनकर किंगी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद सुबेद्यान उसे रेस्टोरेंट में चलकर बैठने और बातें करने के लिए कहता है, जहां आकर वो दोनों बैठ जाते हैं। और अब किंगी सुबेद्यान को एल्केमी सिलेक्शन कंपटीशन जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है और साथ ही उसे पूछती है कि तुम चिलान काउंटी से कब जा रहे हो। तो अब सुबेद्यान उसे बताता है कि 2 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर अब सुबेद्यान की बात सुनकर किंगी उदास हो जाती है। वो एक कप में पानी भर रही थी, लेकिन अब उससे पानी भी नीचे गिर जाता है। वो सुबेद्यान से कहती है कि यह तो बहुत जल्दी है, क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते। लेकिन अब सुबेद्यान उसे मना कर देता है। यह सुनकर अब किंगी सुबेद्यान से कहती है कि अगली बार जब भी तुम चिलान काउंटी में आओ तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना, मैं तुम्हें पूरा टाउन घुमाऊंगी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जुएकी भी आ जाती है, जो सुबेद्यान को वहाँ देखकर बहुत खुश थी। इसीलिए वो बिन बुलाए मेहमान की तरह सुबेद्यान और किंगी को ज्वाइन कर लेती है। वो सुबेद्यान से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे यहाँ मिल जाओगे, ये तो एक अच्छा संयोग है। लेकिन अब जुएकी को देखकर किंगी खुश नहीं होती। वो जुएकी से कहती है कि हम यहाँ आकर बैठे ही थे कि तुम यहाँ टपक पड़ी। जुएकी किंगी की बात सुनती है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और सुबेद्यान से पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। सुबेद्यान उसे मना नहीं कर पाता और उसे बैठने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी अब जुएकी सुबेद्यान से कहती है कि अगर आप मना भी करते तो भी मैं यहाँ से नहीं जाती। जुएकी सुबेद्यान से बहुत ज्यादा चिपक रही होती है, इसीलिए अब उसे दूर हटाने के लिए किंगी सुबेद्यान के लिए कुछ खाना लेकर आती है और उन दोनों के बीच बैठ जाती है। लेकिन अब जुएकी भी सुबेद्यान की दूसरी ओर जाकर बैठ जाती है और अपने दादाजी की दी हुई वाइन को निकालकर सुबेद्यान को पीने के लिए देती है। वो सुबेद्यान से कहती है कि दादाजी ने ये खास तुम्हारे लिए भेजी है, इसे पीकर तुम बहुत खुश हो जाओगे, ये एक बहुत सालों पुरानी वाइन है। जुएकी की बात सुनकर अब सुबेद्यान उसे मना नहीं करता और उसकी दी हुई वाइन पीने लगता है। लेकिन 2 कप पीते ही सुबेद्यान के पेट में दर्द होने लगता है और वो समझ जाता है कि वाइन में कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर में सुबेद्यान की आंखें लाल हो जाती है और उसे जुएकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किंगी जुएकी के ऊपर चिल्लाती है और उसे पूछती है कि तुमने सुबेद्यान को क्या पिलाया है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। लेकिन अब जुएकी को कुछ समझ नहीं आता कि सुबेद्यान के साथ ये सब कैसे हो रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी वाइन में कुछ मिला हुआ है। वो किंगी से कहती है कि वाइन तो मुझे दादाजी ने दी थी और अकेले में सुबेद्यान को पिलाने के लिए कहा था। दरअसल उस वाइन में एक दवाई मिली हुई थी जिससे इंसान सेड्यूसी हो जाता है। लेकिन अब सुबेद्यान के ऊपर उसका कुछ और ही असर हो रहा था। उस दवाई की वजह से सुबेद्यान को गुस्सा आ रहा होता है और साथ में उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। सुबेद्यान किंगी से एक रूम अरेंज करने के लिए कहता है, इसीलिए किंगी वहाँ से रूम का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। और तभी अब जुएकी को भी सुबेद्यान की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो सुबेद्यान के पास आकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखती है। लेकिन अब किंगी को ऐसा करते देखकर सुबेद्यान उसे डांट देता है और दूर हटने के लिए बोल देता है। सुबेद्यान समझ गया था कि जुएकी ने उसे जो वाइन पिलाई है उसके अंदर ऐसी दवाई थी जिससे वो अपने आप पर से कंट्रोल खो सकता था और इसीलिए वो जुएकी को डांट कर वहाँ से जाने लगता है। जुएकी सुबेद्यान के पीछे आती है, लेकिन सुबेद्यान उसे धमकी देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आग के साथ खेलने की कोशिश मत करो। सुबेद्यान का ऐसा बर्ताव देखकर जुएकी डर जाती है और उसके पीछे नहीं जाती। सुबेद्यान के जाने के बाद किंगी अपनी मेट्स से पूछती है कि उस वाइन में क्या था। तो अब उसकी मेट्स उसे बताती है कि सुबेद्यान की हालत देखकर लगता है कि उसके अंदर सेड्यूस करने वाली दवाई थी। और अब ये कहकर वो दोनों हंसने लग गई थी, जिसे सुनकर जुएकी को शर्म आ जाती है। अब सुबेद्यान भी वहाँ से होटल के अंदर रूम में जाने लगता है। पर तभी अब किंगी, जो कि रूम के लिए होटल में गई थी, वो जब वापस आ रही थी, वहाँ पर
पर उसे ले जियाओ मिलता है जो उसे परेशान करने लग जाता है। वो किंगी को बाहर जाने से रोक रहा था और तभी अब सुबेतियान उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। सुबेतियान को पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो ले जियाओ को पीटने लग जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। सुबेतियान ले जियाओ को बहुत बुरी तरह से पीटता है और लगातार उसे मारता ही रहता है क्योंकि उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। पर अब किंगी उसे रोकती है और रूम में लेकर चली जाती है। रूम में आकर सुबेतियान बेड पर बैठ जाता है और तभी अब किंगी उसके करीब आने लगती है क्योंकि किंगी को उसकी चिंता हो रही थी। पर अब सुबेतियान नहीं चाहता था कि अपना कंट्रोल खो बैठे और किंगी के साथ कुछ गलत कर दे, इसीलिए वो किंगी के ऊपर चिल्लाकर उसे दूर हटने के लिए कहता है। जिसके बाद वो कल्टिवेशन करके उस दवाई के असर को खत्म करने की कोशिश करने लगता है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी अब जुएकी की बात याद करके किंगी भी समझ जाती है कि उस दवाई का असर तभी खत्म होगा जब सुबेतियान किसी के साथ इंटीमेट होगा। इसीलिए वो सुबेतियान को ठीक करने के इरादे से उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अब सुबेतियान उसे मना कर देता है। पर सुबेतियान की बात सुनकर किंगी उसे कहती है कि तुम इसे अपनी गलती मत समझो, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ये कहकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है मगर सुबेतियान उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे डांट देता है और उसे अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है क्योंकि वो कल्टिवेशन करके उस दवाई का असर खत्म कर सकता था। सुबेतियान की बात सुनकर किंगी अपने कपड़े पहन लेती है और वहाँ से जाने लगती है और अब सुबेतियान भी कल्टिवेशन करके अपने आप को ठीक करने लगता है। किंगी रुककर फिर से सुबेतियान से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर तुम खुद को नहीं रोक पा रहे तो तुम मेरी मदद ले सकते हो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। सुबेतियान कुछ देर तक कल्टिवेशन करता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबेतियान के कल्टिवेशन करने से दवाई के असर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन अब वो नहीं चाहता था कि वो किंगी के साथ कुछ भी गलत करे, इसीलिए वो एक एलिक्सियर पिल खा लेता है और फिर से कल्टिवेशन करने लगता है। जिससे अब कुछ देर बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसने दवाई का असर कम करने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज कर ली थी और इसीलिए वो अनकॉन्शियसनेस होकर बेड पर गिर जाता है। सुबेतियान को बेहोश होते देख किंगी उसके पास आने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।